Hello, dear friends. Good morning and welcome to Genius Education. Here is the topic today current affairs अक्टूबर 2021 यानी इसमें हम देखेंगे कि अक्टूबर महीना का जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं हम बहुत सारे स्लाइड्स लेकर कवर कर रहे हैं, तो आप हमें जुड़ सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि हम जानते हैं ओडिशा मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रिडल टोटल और ऑलिव रिडली सी टर्टल प्रूव्स बेस्ट, तो ओडिशा बहुत ये प्रोसेस के लिए जाना जाता है कि हाँ, ओडिशा में ऑलिव रिडली सी टर्टल पाई जाती है एंड डिफरेंट रिवर्स में भी पाई जाती है। तो इसमें ये बोला गया है कि ओडिशा मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रिडल सी टर्टल प्रूव्स बेस्ट, यानी ओडिशा में जो कंजर्वेशन है, जो ऑलिवरी रिडली सी टर्टल का ये कंजर्वेशन हो रहा है और इसके लिए एक मॉडल तैयार की जा रही है जिसमें कि हम ज़्यादातर की अधिकतर हम जो टर्टल को कंजर्व कर सके। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि दिस इज द सीएम ऑफ ओडिशा श्री नवीन पटनायक एंड यू कैन सी ऑन द राइट साइड दैट इज इमेज that is olivary riddle turtle that is found in the sea, even some rivers of Odisha. All right. So Odisha model in preservation and growth of olive riddle sea turtle under the leadership of Chief Minister Naveen Patnaik has proved are the best practices, यानी ये जो इसको कंजर्व करना नवीन पटनायक कहते हैं एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रहा है और इसको किया जाएगा। This was said by the expert in the State High Power Committee on Conservation of Olive Readily held under the chairmanship of Chief Secretary Suresh Chandra महापात्र लास्ट इवनिंग, यानी इसमें एक मीटिंग हुआ था जिसमें कि हाँ, हमारा जो एक्सपर्ट्स स्टेट का जो हाई पावर कमेटी का होते हैं जो कि कंजर्वेशन करते हैं ऑलिव रिडल टर्टल को, जो इसमें बोला गया है कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसको कंजर्व किया जाएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा गया है। द साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर के शिव कुमार ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर के शिव कुमार एंड डॉक्टर प्रियम्बदा मोहांती, alright, said Odisha has contributed significantly towards preservation and growth of thus as in I think endangered species, यानी ये जो endangered species को सेव करने के लिए ओडिशा एक भूमिका निभाता है। alright, तो इसमें कि हम देखेंगे ऑलिवरी रिडली टोटल जो होता है इसका जो रेड डाटा बुक में जो आता है इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी में रखा गया है। alright, तो read some another point. Odisha model for conservation of the species has been affluent in the international forum, यानी इसको इंटरनेशनल फोरम से देखा जा रहा है। एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डॉक्टर मोहन शर्मा, PCCF हेड श्री शिशिर कुमार राठो, PCCF वाइल्ड लाइफ श्री शशि फाउल, एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर प्रियम्बदा मोहंती, कोस्ट गार्ड Commandant, Director, Wildlife Institute, Dehradun, along with senior officers from the concerned department, DRDO, Pradeep Dharmara, Pradeep and Gopalpur Fort participated in the discussion, यानी बहुत सारे लोग ने जो डिस्कशन हो रहा था इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ऑलराइट, तो सेकेंड इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सी पेज ऑफ इंडिया UK मैदान ट्राइज सर्विस एक्सरसाइज कनखन शक्ति 2021 इन फुल स्विंग, यानी इसमें ये कहा गया है कि इंडिया और UK के बीच में एक एक्सरसाइज चल रहा है जिसका नाम है कनखन शक्ति 2021। ऑलराइट, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि दैट इज़ न्यू दिल्ली एक न्यूज़ था। द सी पेज ऑफ द मैदान ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कनखन शक्ति 2021 बिटवीन आर्म फोर्स ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। ऑलराइट, ये चल रहा है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जो कि होने वाला है कनकन कोस्ट के नाम से, कनकन जो शक्ति के नाम से, जो कि एक कोस्ट में अरेबियन सी का कोस्टल बेल्ट में होगा जिसको कहते हैं कनकन कोस्ट भी बोल सकते हैं। राइट, इसमें और एक पॉइंट लिखा गया है कि यस ऑन कंप्लीशन ऑफ हार्बर प्लानिंग फेज द सी पेज ऑफ द एक्सरसाइज commenced
on the October 24, 2021. It will continue till 27 October 2021. यानी 24 से शुरू हो रहा है और 27 में एक्सरसाइज खत्म होने वाला है, राइट. Another point is the very important too. All participating units were split into two opposing forces with the aim of achieving sea control to land army ground troops at a free डिज़ाइनेटेड साइट. यानी इसमें जो इंडिया का और यूके का जितने सारे बहुत ही अहम जो अपोजिंग्स होते हैं एयरफोर्स का डिफरेंट वेपन्स एंड सब दिखाई जाएगी और इसको आई थिंक लोकुलेशन में लाया जाएगा कि यस हाँ कि द पावर ऑफ इंडिया एंड यूके. यस, वन फोर्स वाज लीड बाय फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट, ऑलराइट, comprising the flagship INS Chennai से other warship from Indian Navy and HMS Richmond the Royal Navy types 23 frigate. ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें. एंड द फर्स्ट ऑपरेटिंग द यूके के अंडर से आते हैं बहुत सारे यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आई थिंक कंप्राइज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ, अदर यूके एंड नीदरलैंड्स नेवल शिप भी आ जाए और इंडियन वारशिप भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट. और इसमें अनदर वन देयर इज अ मीटिंग कॉल्ड 3 days मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर्स जनरल ऑफ SCO मेंबर्स स्टेट फॉर्म. आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम टुमारो. या ना कि इसमें लिखा गया है कि एक SCO मेंबर्स का जो समिट हो रहा है यह होने वाला है आने वाले कल से, ठीक है. तो यानी आज का डेट है 26, तो 27 में होगा. तो इसमें लिखा हुआ है द 19th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. आपको याद रखना है कि एक 19th मीटिंग यानी 19th मीटिंग हो रहा है जो कि मेंबर स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सब मिलके होस्ट करेंगे, जिसको कि इंडिया का तहत से होस्ट होगा. तुषार मेहता इसमें आई थिंक मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट मेंबर्स होते हैं जो कि हमारा SCO का जिसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, वो पार्टिसिपेट करेंगे जो कि होगा दैट इज़ 29 अक्टूबर 2021 को, राइट. तो इसमें और एक पॉइंट भी लिखा गया है. इन दिस कनेक्शन श्री अनूप कुमार मेंडीराटा, Secretary, Department of Legal Affairs Ministry of Law and Justice, along with other senior officials, will also host the preceding meeting of experts officials on the 27th and 28th October 2021. All right, both this meeting will be conducted through video conferencing mode. यानी ये 2 टाइप का मीटिंग होगा जो कि SCO बोले, और ये भी एक मीटिंग से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस अलॉन्ग विद सीनियर ऑफिशियल्स जो कि पार्टिसिपेट करेंगे. और ये एक वर्चुअल मीटिंग होगा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा 27 और 28 में होगा, राइट ना. उसके बाद जो है SCO 29 में होगा, ठीक है. द एक्सपर्ट ग्रुप विल डिस्कस एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द governing laws of the country relating to the agenda of the meeting. ऑलराइट, इसमें बहुत सारे डिस्कशन किया जाएगा जो कि हम क्या बोलते हैं इसको जो एक्सपीरियंस है जो हमारा SCO का इसके बारे में चर्चा की जाएगी. इवन गवर्निंग जो लॉ होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा. इवन डिफरेंट लॉ रिलेटेड मीटिंग्स को इसमें डिसाइड किया जाएगा. द कम्बाटिंग द मेनन्स ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर्शन स्पेशली वोमेन एंड चाइल्ड, जैसे कि ह्यूमन बींग हमारा चिल्ड्रंस एंड वोमेन होते हैं. इवन इन लोगों को जो ट्रैफिकिंग किया जा रहा है इसको जो सही तरीक़ा से फाइनलाइज करने का तरीका अपनाया जाएगा. एंड इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी बनाई गई है, तो वो सब कैसे काम कर रहे हैं इसको भी दिखा जाएगा. ऑलराइट, एंड देयर इज़ 3 नंबर FM पार्टिसिपेट्स इन 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. यानी FM जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भारत का जिसका नाम आपने सुना ही होगा कि यस दैट इज़ कॉल्ड एज द निर्मला सीतारमण. ऑलराइट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण participated in the 6th annual meeting of board of governors of Asian Infrastructure Investment Bank by वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टुडे. यानी 26 को हमारा जो निर्मला सीतारमण जी है ना उसने एक मीटिंग में अटेंड किए थे जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिसको बोलते हैं कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मीटिंग हो रहा था
तो और एक पॉइंट लिखा गया है, देखिए आप, एवरी ईयर एट द एनुअल मीटिंग द बोर्ड ऑफ गवर्नर मीट्स टू टेक की डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू AIIB, यानी हर साल एक मीटिंग होस्ट की जाती है जिसमें कि AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के तहत किया जाता है, जो कि रिलेटिंग इशू को इसमें डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट देखते हैं कि इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर एंड द सेकंड लार्जेस्ट आई थिंक शेयर होल्डर इन AIIB। इसमें दिखा गया कि हाँ, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है जो कि AIIB का, एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट portfolios within the AIIB. This year's annual meet has been jointly organized by AIIB and Government of United Arab Emirates। यानी ये जो AIIB मीटिंग को ऑर्गेनाइज की गई थी दोनों मिलके, जैसा कि AIIB एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, ऑन द थीम ऑफ इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। इसका जो मोटो था और थीम था कि इन्वेस्टिंग टुडे एंड transforming tomorrow. Alright, another point, the finance minister said her thoughts in the governor's round table discussion on theme. Okay, इसमें बहुत सारे बात हुआ और इसमें बहुत सारे जो सिस्टमेटिक के बारे में बात की गई, जो कि कैसे गवर्निंग चल रहा है स्टेट में, कंट्री में, राइट। एंड जो कोविड का सिचुएशन, क्राइसिस एंड फर्स्ट कोविड सपोर्ट कैसे की जाएगी, इसके बारे में भी डिस्कशन की गई। ऑलराइट, thank you very much for joining me guys in this slide, and subscribe this channel Genius Education to get latest update, and बहुत सारे करंट अफेयर के लिए हमें जुड़े, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।